तो चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी में शुरू हुई बगावत की खबरों से। दरअसल टिकट से पहले बीजेपी में घमासान शुरू हो गया है। बीकानेर से देवी सिंह ने मेघवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो पाली से पीपी चौधरी का विरोध होने लगा है। वहीं नागौर से सीआर चौधरी को चुनाव से बाहर करने की मांग उठने लगी है। पार्टी के वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधियों ने यह मोर्चा खोला है। टिकट से पहले ही बीजेपी में घमासान शुरू हो चुका है। बीकानेर से देवी सिंह भाटी ने मेघवाल के खिलाफ मोर्चा खोला, तो पाली से पीपी चौधरी का विरोध है। नागौर से सीआर चौधरी को चुनाव से बाहर करने की मांग उठने लगी है। और चलिए इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए रुक करते हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुधीर शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुख हम उनका करेंगे। सुधीर जी, अगर बात ये जो पूरा घमासान बीजेपी में देखने को मिल रहा है, अगर टिकट बंटवारे से पहले इस तरह का घमासान है और जो नाम सामने आ रहे हैं वो उन दिग्गज नेताओं के नाम हैं जो शायद पहली बार तो जरूर सांसद बने होंगे, पहली बार संसद में भी पहुंचे और उन्हें बड़ा कार्यभार भी दिया गया, लेकिन अगर इतने जिम्मेदार और साफ छवि के लोगों का विरोध हो रहा है तो किस तरह से पार्टी अब यहां पर जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच में पहुंचेगी? किस तरह से इस बात को समझाने की कोशिश की जाएगी? कैसे इसका डैमेज कंट्रोल किया जाएगा? देखिए, साल 2014 को याद किया जाए तो 25 की 25 सीटें लोकसभा में बीजेपी के खाते में गई थी, लेकिन जैसे ही आचार संहिता लगी है विरोध के स्वर भी उभरने लगे हैं, जिसमें खासतौर से 3 मंत्रियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है और जनप्रतिनिधियों के द्वारा, पूर्व जनप्रतिनिधियों के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा खोला गया है। जहां तक सबसे पहले पाली की बात करते हैं, पीपी चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोला गया है। सीआर चौधरी के खिलाफ यूनुस खान, जो कि भाजपा सरकार में प्रदेश में कद्दावर मंत्री रहे हैं, यूनुस खान, उन्होंने मोर्चा खोला है। श्री राम बिंचर, विजय सिंह चौधरी, डॉक्टर मंजू बागवार, यानी नागौर की जो राजनीति है वो भी अब बढ़ चढ़ के सीआर चौधरी के विरोध में आ गई है। और बीकानेर की बात करें तो अर्जुन राम मेघवाल के खिलाफ देवी सिंह भाटी ने मोर्चा खोला है। उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी मुख्यालय में भाजपा से इस्तीफा देने का भिजवा दिया इस्तीफा। यहाँ अगर पार्टी मुख्यालय की बात करें तो एक तस्वीर की वानगी आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर बाकायदा प्रचार सामग्री के रूप में एक शॉप खोली गई है, जो कि प्रचार सामग्री कार्यकर्ताओं को दी जाएगी। पार्टी के अध्यक्ष मदन लाल सैनी भी आज यहाँ कुछ प्रचार सामग्री खरीदने आए हैं। 2014 को रिपीट करने की कोशिश में मदन लाल सैनी लगे हुए हैं। हम मदन लाल सैनी से सीधी बात करेंगे। 3 बड़े मुद्दे हैं, उन्हीं को लेकर। प्रदेश अध्यक्ष जी, 3 बड़े मुद्दे आपके सामने आए हैं पार्टी में टिकट बंटवारे से पहले, जब मंथन का दौर चल रहा है। 3 जो सांसद हैं और जो केंद्रीय मंत्री है उनके खिलाफ वहीं के जनप्रतिनिधियों ने मोर्चा खोल दिया, उनको टिकट नहीं देने की बात को लेकर। ऐसा नहीं है। चुनाव के समय लोग अपनी राय अलग अलग प्रकार से प्रकट करते हैं और उसमें कुछ लोग किसी व्यक्ति के प्रत्याशी बनाने की सिफारिश करते हैं। उसमें ये बात भी आती है कि इसको टिकट इसलिए दो, इसको टिकट इसलिए मत दो। तो दोनों प्रकार की चर्चाएं चुनाव के समय, जब तक टिकट का निर्णय नहीं होता तब तक कार्यकर्ता अपनी बात। लेकिन जो चीज अंदरूनी घर में हो सकती थी वो बाहर निकल के आ गई। प्रधानमंत्री जी के नाम लोकसभा क्षेत्र पाली के जो सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं पीपी चौधरी, उनको टिकट नहीं देने के लिए ज्ञापन दिया गया है। वसुंधरा राजे से वहां के जनप्रतिनिधियों और पूर्व जनप्रतिनिधियों ने मुलाकात करी है, आपसे करी है, प्रकाश जावड़ेकर जी से करी है, तो अंदर बात नहीं रही। अब तो ये फूट गई, विरोधी जो स्वर है वो मुखरित हो गए। ऐसा नहीं है। वो कार्यकर्ता जबानी भी बात कहते हैं तो लिख कर भी देते हैं, इसलिए वो अपने पार्टी के नेताओं को तो कहेंगे ही अपनी बात, और उस पर पार्टी के नेता विचार करते हैं और उसके बाद में निर्णय करते हैं। लेकिन 3 केंद्रीय मंत्री हैं, तीनों के ऊपर इस तरह का है, और सांसदों पर नहीं है, लेकिन जो मंत्री बने हुए हैं उन्हीं पर आक्षेप है कि पार्टी के मंत्री रहते उन्होंने काम नहीं किया, किसी तरह का किसी जनप्रतिनिधि, पूर्व जनप्रतिनिधि, जिला प्रमुख, पार्टी के पदाधिकारियों को ध्यान नहीं दिया। इसी तरह का नागौर में देखने पड़ा, इसी तरह का पाली में। और
अर्जुन राम मेघवाल के खिलाफ मोर्चा खोला है, देवी सिंह बाठी ने, उन्होंने आपसे ही मुलाकात करी है। तो बड़ा मसला देखने को है, क्योंकि 25 की 25 सीटें जीतने में क्या मुश्किलें नहीं होगी। और आरोप जो लगाया जा रहा है वो इस तरह का लगाया जा रहा है कि विधानसभा चुनावों में उन्होंने खिलाफत करी है सांसद और केंद्रीय मंत्री रहते हुए, इसलिए उनकी सीट नहीं निकल पाई। ऐसा है कि हमारे सभी जो सांसद हैं उन्होंने विधानसभा चुनाव में काम किया ही है और इसी कारण से अच्छी स्थिति में हम विधानसभा में आए ही हैं। चुनाव में हार और जीत ये दो पहलू रहते ही हैं, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि किसने काम किया किसने नहीं किया। और काम का पैमाना हो तो जिनकी अच्छी सीटें आई हैं, ऐसी भी तो हैं, कुछ लोकसभा क्षेत्रों में अच्छी सीटें आई हैं, कई लोकसभा क्षेत्रों में प्रदर्शन थोड़ा हल्का रहा है। दोनों ही प्रकार के उदाहरण हैं। अब क्या पार्टी किस तरह से लेगी इसको, क्योंकि बगावत के सुर बाहर आ गए हैं, जो सत्ता पक्ष में बैठी हुई प्रदेश की सरकार है उसका फायदा लेने की कोशिश करेगी? नहीं, वो फायदा क्या लेंगे। हमारा संगठन पारिवारिक संगठन है, इसमें अपनी बात कहने का सबको अधिकार होता है और परिवार में सब लोगों से बातचीत की जाती है और उनकी भावनाओं के अनुरूप पार्टी निर्णय लेती है। देवी सिंह बाठी जी का इस्तीफा आप तक पहुंचा है, मेल किया, बताया उन्होंने मेल किया है, जो मेल मिल ही गया होगा क्योंकि मेल तो एक क्लिक पे आता है। आगे क्या एक्शन लेने वाले हैं आप इसको लेकर? मैं उनके इस्तीफे को देखता हूं, क्या है इस्तीफे में, देखकर फिर आपको चर्चा करूंगा। क्या समझाइश भी होगी, क्योंकि अब अलग अलग 3 लोकसभा क्षेत्रों की बात हो गई, वहां के जनप्रतिनिधि खुलकर मैदान में आए, तो वहां समझाइश का भी रास्ता खुला है? परिवार में जब कोई विषय आता है तो समझाने की बात भी होती है, वो करनी चाहिए पार्टी को, हम भी करेंगे। बिल्कुल। आप जिस तरह से अब, क्योंकि बीजेपी का पूरे अटल बिहारी वाजपेयी को आप पढ़ रहे हो, अलग अलग तेलंगाना और भारतीय क्रांति दल से वार्ता और ये सब चीजें चल रही है आपके जहन में, क्योंकि आप यहाँ किताब खरीद रहे हैं, तो क्या अटल जी के आदर्श को यहाँ पर जो प्रदेश में बगावत के सुर है उनको लागू करने की कोशिश करवाएंगे? मैं वो पढ़ रहा हूँ कि भारतीय जनसंघ जिन सिद्धांतों को लेकर खड़ा हुआ है उसमें अटल जी ने कहा है, देश का भला न पूंजीवाद से हो सकता है न साम्यवाद से हो सकता है, देश का भला इस राष्ट्रवाद से हो सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये जो चुनाव लड़ रही है, ये राष्ट्र के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, विकास के नाम पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, देश के स्वाभिमान के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। लेकिन पार्टी में तो मतभेद सामने आने लग गए ना, इन चुनाव को लेकर लग गई, तो फिर तो ये बातें उठनी नहीं चाहिए थी ना कि 3 लोकसभा क्षेत्रों की बात की जा रही है। डेमोक्रेसी में लोग अपनी बात क्यों नहीं कहें? ये प्रजातंत्र है, यहाँ हमने संविधान को माना है, उस संविधान में अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। और भारतीय जनता पार्टी संविधान में और कठोर प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं की पक्षधर है। हम कांग्रेस की तरह वो लोग नहीं हैं जो 1975 में उनके खिलाफ निर्णय हो गया, इसलिए देश को और इमरजेंसी की भट्टी में झोंक दिया गया और देश के करोड़ों लोगों को किस प्रकार से उन्होंने तंग किया, जेलों में यातनाएं दी, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है। हमारे आखिरी सवाल, क्या इन तीनों जो लोकसभा सीटों पर विरोध के स्वर खड़े हुए हैं, वहां को लेकर आप दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के, क्योंकि ज्ञापन चला गया है, तो बातचीत तो होगी? बातचीत होगी तो देखेंगे। क्या कुछ सहमति की जहां तक बात है? सब संभावनाएं रहती हैं। देखिए, बिल्कुल, ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी, जो हल्के फुल्के अंदाज में पूरी जो चर्चा है उसको लिए हुए थे।
की सब संभावना है, लोकतांत्रिक पार्टी है, इसलिए इस तरह का हो रहा है। लेकिन बीजेपी की तैयारियों की बात की जाए तो बिल्कुल आप देख सकते हैं अटल साहित्य केंद्र पर आकर वो बिल्कुल अपने जो जरूरत का जो साहित्य है वो खरीद रहे हैं। साहित्य के लिए बाकायदा वो पेमेंट भी यहाँ पर कर रहे हैं ताकि कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया जा सके। और जो उन्होंने बुक भी खरीदी है, 2-3 बुक भी उन्होंने ली है अभी आके, और जिसमें खास ये है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जीवनी है सचित्र, उसकी किताब उन्होंने खरीदी है। अब देखना ये होगा अनीता कि किस तरह से इस डैमेज कंट्रोल में बीजेपी जुड़ती है। जी जी बिल्कुल सुधीर जी, ये अब देखने वाली बात होगी कि जो जिस तरह कि यहाँ पर नेताओं के बीच में और जो अंदरूनी खटपट जो सामने आ रही है उसको कैसे कंट्रोल में किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीकानेर से तो यहां पर आपको बता दें कि पाली सांसद पीपी चौधरी के खिलाफ यहां पर मोर्चा खोला गया है। साथ ही केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी के खिलाफ भी बगावत है। तो ऐसे में पार्टी किस तरह से अब इस पूरे हालातों को कंट्रोल में करती है ये देखना होगा। बीजेपी में टिकट से पहले घमासान यहां पर होता नजर आ रहा है। और बीकानेर से बीजेपी के कद्दावर नेता देवी सिंह भाटी ने अर्जुन मेघवाल के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बगावती तेवर अपना लिए हैं। भाटी ने कहा है कि अगर मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल को टिकट मिला तो बीजेपी छोड़ देंगे। देवी सिंह भाटी ने बयान बीजेपी के आला कमान से मिलने के बाद दिया है। भाटी ने कहा बीजेपी जयचंद को टिकट देना चाहती है, इसलिए उनके पास पार्टी छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। बिल्कुल अभिषेक, अभी आपने शुरुआत की तो ये कहा कि देवी सिंह भाटी जो अर्जुन राम का बगावती तेवर, अर्जुन राम के खिलाफ वो विरोध मुखर कर चुके हैं। ये अरसे से विरोध है और देवी सिंह जी भाटी इस वक्त खुद हमारे साथ हैं। भाजपा के दिग्गज नेता हैं पूरे बीकानेर संभाग में। देवी सिंह भाटी जो है वो भाजपा की यूं कहें तो रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। सबसे पहले आज इन्होंने न्यूज 18 ने ही इस बात का खुलासा किया था कि देवी सिंह भाटी जो है वो अगर अर्जुन राम को टिकट मिलती है तो भाजपा छोड़ सकते हैं। परंतु इस बार देवी सिंह जी से जान लेते हैं। देवी सिंह जी, अब आपने रिजाइन लिख लिया है ना? बिल्कुल, मैं कल प्रदेश के नेताओं से और केंद्र नेताओं से, जावड़ेकर जी, ओम जी माथुर साहब से, इनसे मिलके आया हूं। प्रदेश अध्यक्ष जी, संगठन महामंत्री, उनसे जो बात की उससे मुझे लगा कि ये अर्जुन राम मेघवाल की टिकट फाइनल कर रहे हैं। और मेरा ये कहना था कि ये पार्टी विरोधी गतिविधियों में लगे रहते हैं, ये पार्टी में रह के जयचंद का काम करते हैं। मैं एक नहीं कह रहा, हमारे सारे लुनकर्ण सर को छोड़ के सारे इस प्रकार के जो उम्मीदवार थे विधानसभा के। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की बीजेपी में मचे घमासान की, और चलिए अब मारवाड़ पहुंची सरकार के प्रहार की बात करते हैं। दरअसल चुनावी सफर पर कांग्रेस ने पहली चुनावी रैली बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में की, जहां जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम गहलोत और डिप्टी सीएम पायलट ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा, चलिए देखते हैं। मारवाड़ में चुनावी अभियान, कांग्रेस का मिशन 25। हाथ ऊंचे करके अशोक गहलोत जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में सीएम गहलोत ने प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए प्रदेश में अपने विकास कार्यों को गिनाया। साथ ही कहा कि लोकतंत्र पर उनका पूरा विश्वास है। तो वहीं सीएम गहलोत ने पीएम और वसुंधरा राजे पर निशाना साधते हुए कहा कि वे विरोध सहन नहीं कर सकते। क्योंकि ये बीजेपी आरएसएस की सोच जो है वो अपने विरोध को सहन नहीं कर सकते। और गांधी जी ने कहा था कि लोकतंत्र के अंदर विपक्ष क्या कहता है उसका सम्मान होना चाहिए। अपना विरोधी कोई है, अपनी पार्टी में भी मान लो, उसकी बात का भी सम्मान होना चाहिए। आपस में मोहल्ले वाले भी हैं, दोस्त भी हैं, कोई विरोध बात करता है तो उसका सम्मान होना चाहिए। ये लोकतंत्र का कायदा है। न मोदी जी न वसुंधरा जी विरोध को सहन कर ही नहीं सकती। इनका लोकतंत्र में यकीन है ही नहीं। ये लोकतंत्र का मुखौटा पहन करके राजनीति में उतरे हुए लोग हैं ये लोग। तो वहीं गाय और राम मंदिर के मुद्दे पर भी सीएम गहलोत ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त ही बीजेपी को राम मंदिर याद आता है। कोई नीतियां नहीं है, कोई कार्यक्रम इनके पास नहीं है जनता के लिए जो कांग्रेस का मुकाबला कर सके। इसलिए 40 साल पहले लेके आए थे गौ माता को, गौ माता गौ माता।
बंद करो हत्याएं। आपको याद होगा बुजुर्गों को बड़े बड़े आंदोलन हुआ करते थे, पार्लियामेंट घेराव होते थे, एक बार फायरिंग भी हो गई, लोग मारे गए थे, फिर छोड़ दिया गौ माता को, इससे वोट नहीं मिल रहे। राम मंदिर को पकड़ लिया, राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर। अब आप देख लीजिए 25 सालों बाद को राम मंदिर को हो गए, खाली चुनाव में इनको राम मंदिर याद आता, वरना राम मंदिर भी याद इनको नहीं आता। गहलोत बोले कि जनता के बीच इस तरह का ओपिनियन बन रहा है कि चुनाव जीतने के लिए पीएम मोदी कुछ भी करते हैं। कल पहले लोग कहने लगे थे कि यार वो मोदी जो है अगली बार भी कुछ ऐसा करेगा कि पाकिस्तान ने युद्ध करवा दे, भले ही पर चुनाव जीतना चाहेगा। ये किसी प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी ओपिनियन बनना अच्छी बात नहीं, अच्छी बात नहीं कि ये प्रधानमंत्री तो जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये इमेज बन जाए कि प्रधानमंत्री और अमित शाह की जोड़ी जो है ये कुछ भी कर सकती है चुनाव जीतने के लिए। तो वहीं जनसभा में मौजूद डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बेरोजगारी, किसानों की समस्या और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। सरकार का निर्माण करने के लिए तो किन मुद्दों को लेकर हर व्यक्ति को वोट डालनी चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में अर्थव्यवस्था का है, रोजी रोटी का है, किसानी का है, मजदूरी का है। इन 5 सालों के अंदर राजस्थान सहित पूरे देश में एक ऐसा वातावरण बना कि भाजपा का शासन आएगा, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो न जाने क्या क्या करिश्मा इस राजस्थान और देश में देखने को मिलेगा। और खुद बोला उन्होंने, लंबे लंबे भाषण दिए, किसान की आमदनी हम दुगनी कर देंगे, गरीबी हटा देंगे, भ्रष्टाचार मिटा देंगे। इतने बड़े बड़े वादे करे, करोड़ों नौकरियां उपलब्ध कराएंगे। इन 5 सालों में अगर हम सच्चाई से पारदर्शिता से आकलन करें कि इन 5 सालों में हमारे जीवन में कुछ बेहतर हुआ है या नहीं हुआ, इन 5 सालों में ऐसा क्या काम किया कि किसान को फायदा मिल सके। ना रीति है, ना नीति है, ना कांग्रेस बीजेपी सरकार के खिलाफ कड़े तेवर अपना रही है और ये श्री डूंगरगढ़ की जनसभा जारी रही। इस तरह कांग्रेस का सियासी संदेश साफ है कि इस बार चुनावी जंग आर पार की होगी। रवि विश्नोई, न्यूज 18 राजस्थान, श्री डूंगरगढ़। तो मिशन 25 के लिए कांग्रेस मारवाड़ को साधने में जुटी है। खुद सीएम अशोक गहलोत ने मोर्चा संभाल लिया है और जनता के बीच 80 दिन की उपलब्धियां गिना रहे हैं, गरज भी रहे हैं और बीजेपी पर बरस भी रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मारवाड़ में सरकार, मारवाड़ से सधेगा मिशन। कांग्रेस का मिशन मारवाड़, टारगेट फिक्स है और फोकस है मिशन 25। सूबे में मिशन 25 को साधने के लिए कांग्रेस की बड़ी चुनौती मारवाड़ को साधना है। ऐसे में खुद सीएम अशोक गहलोत ने मोर्चा संभाल लिया है। बढ़ती तपिश के बीच सियासी पारा भी दिन ब दिन चढ़ता ही जा रहा है। तभी तो सीएम अशोक गहलोत भी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। मारवाड़ में अशोक गहलोत ने चुनावी सफर का आगाज श्री डूंगरगढ़ से किया और पीपाड़ होते हुए उनका कारवा मकराना तक पहुंचा। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने 80 दिन की उपलब्धियां गिनाई। एक्सपोर्ट कर सकते हैं दूसरे मुल्कों के लिए, स्थिति हमारी बन गई, ऐसी बन गई है। 70 साल में क्या किया? ये जो जुमलेबाजी हो रही है देश में, उससे काम नहीं चलेगा। हमने सरकार बनते ही कर्जे माफ किए हैं, 5 साल तक बिजली का दर नहीं बढ़ाएंगे, घोषणा करी है। पानी के जो बिल है वो माफ कर दिए गांव के अंदर भी और शहर के अंदर भी, जो बहुत पहली बार हुआ है। छोटे उद्योग लगाएंगे, वो 3 साल तक सरकार से परमिशन लेनी नहीं पड़ेगी। हिंदुस्तान में पहला फैसला मैंने किया अभी 10 दिन पहले ही। लड़कियों की शिक्षा पहले 12वीं तक फ्री थी, अब हमने कॉलेज तक फ्री कर दी है। लंबी लिस्ट है अभी। इधर सीएम गहलोत ने अपनी उपलब्धियां गिनाई तो उधर बीजेपी ने गहलोत पर पलटवार कर दिया।
80 दिन पूरे होने वाले हैं सरकार के। 80 दिन की यह सरकार 2.5 कोस भी नहीं चली। अपने आप को विकास के आयाम स्थापित करने वाली सरकार की कलई खुल गई और वो जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री जी पर जो छीटाकशी कर रहे हैं और एक तरह से संविधान खतरे में पड़ जाएगा ये कहकर लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला तो मकराना की सभा में अशोक गहलोत ने फिर से बीजेपी को निशाने पर लिया और साफ कह दिया कि अब बीजेपी को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। अच्छी बात है तो मोदी जी के मुंह से निकलता मैंने देखा ही नहीं। क्या 70 साल में कुछ नहीं हुआ? अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं आपको कहना चाहूंगा, सबको कहो हमें वोट देने की आवश्यकता नहीं आपको, और सब कुछ हुआ है तो बीजेपी को सबक सिखाने का वक्त आ रहा है। पार्लियामेंट चुनाव उसमें आपको साथ देना चाहिए। 2019 के महाभारत में विजय पताका लहराने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने जोर लगा दिया है। तभी तो महायुद्ध में वाक युद्ध का आगाज है। आगे आगे देखिए होता है क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।